एनडीए के लिए पारस नहीं रहे पारस। एनडीए गठबंधन ने आखिरकार बिहार में सीटों के बंटवारे में यह मन बना लिया है कि पशुपतिनाथ पारस एनडीए के लिए पारस नहीं रहे। एनडीए गठबंधन ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में भाजपा को 17 सीट, जदयू को 16 सीट, लोजपा आर को 5 सीट एवं हम एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट देने की तय की है। सीट बंटवारे में चिराग पासवान को ही एनडीए का पारस मान लिया और उन्हें 5 सीट दी गई है। नवादा की सीट जो पिछले लोकसभा 2019 की चुनाव में लोजपा रामविलास के पास थी, वह अब भाजपा ने अपने पास रख ली है। अब इसके बाद पूरी तरीके से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, आप कहां से लड़ेंगे? हाजीपुर के लिए ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर गठबंधन से या कांग्रेस से? भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में लोजपा पार्टी से जीते सभी सांसद पशुपतिनाथ पारस के साथ चले गए थे, परंतु फिर भी पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया और बीजेपी ने अपनी कथित हनुमान को अपने पास रख लिया है। प्रमुख कारण यह हो सकता है कि विगत विधानसभा चुनाव में लोजपा के लिए ही पूरे बिहार में चुनाव लड़ी थी। उस समय लोजपा को लगभग 23,84,000 वोट मिले थे, जिसके कारण जनता दल यू को सबसे बड़ा नुकसान हुआ एवं उनका 50 से कम सीटों पर ही जीत हासिल हो सकती है। एक और अहम कारण यह हो सकता है कि उस विधानसभा चुनाव में लोजपा के प्राप्त वोटों को जोड़ने पर एनडीए गठबंधन को वोटों का अंतर इंडिया गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि भाजपा ने अपने गठबंधन के लिए चिराग पासवान को चुना। बिहार में ऐसे भी रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में लोग चिराग पासवान को ही मान रहे हैं। लोगों का कहीं न कहीं इस बात पर सहमति है कि रामविलास पासवान जब तक रहे पूरे परिवार को लेकर चले, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों भाइयों ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया। इधर चिराग पासवान भी समय समय पर शक्ति प्रदर्शन कर यह संकेत देते रहे हैं कि भले ही सभी सांसद चाचा पारस के साथ हों, परंतु जनाधार एवं जन समर्थन उन्हीं के पास है। वैसे बिहार में पासवान जाति की आबादी
5.31% है और अनुसूचित जाति में लोजपा रामविलास की अच्छी पैठ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की पारस की अनदेखी पशुपति नाथ पारस को बहुत चुभ गई और उन्होंने मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया।